चुनाव की कुछ अहम तारीख है, उसके बारे में आपको बता देता हूं। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में चुनाव कब होंगे, उसका नामांकन कब से होगा, ये पहले आपको बता देता हूं। 22 जनवरी से 28 जनवरी तक जो है डॉक्टर मानसी गुलाटी संघ परिवार से जुड़ी हुई हैं, विश्व हिंदू परिषद की जिला मंत्री रह चुकी हैं, इसके अलावा समाज सेविका भी हैं। इसके अलावा वो कौन से नगर निगम है जहां पे मतदान नहीं होंगे, जहां पर मैं बैठा हूं भिलाई, वहां पे मतदान नहीं होगा क्योंकि। तो भैया नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपके द्वार आने वाले हैं नेताजी। तारीख तय हो गई नेताजी के द्वार आने की। आचार संहिता का ऐलान हो गया छत्तीसगढ़ में। नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत चुनाव। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतलब यही होता है। चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और आज निर्वाचन आयोग की ओर से पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि कब कब चुनाव होंगे। तो सबसे पहले आपको बिना देरी किए मैं तारीखों के बारे में बता देता हूं कि जो ऐलान किए गए हैं तारीख, वो कौन कौन से जरूरी तारीख हैं जो आपको याद रखना चाहिए। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। मैं आज 5 नगर निगम के दावेदारों की सूची बताने वाला हूं जो महापौर की रेस में बने हुए हैं और महापौर की सूची में कभी उनका नाम आने वाले 25-26 तारीख को देख सकेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें बहुत सारे काम के कंटेंट आपके लिए आने वाले हैं। हो सकता है ये पूरी डिटेल, पूरा कंपाइलेशन जो है कहीं और आपको ना मिले, और इसीलिए हमने थोड़ी मेहनत करके ये स्टोरी, ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपके इलाके का वीडियो है तो उसे शेयर भी करिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, इसके लिए मैं विशेष आग्रह करूंगा। लेकिन हाँ, चुनाव की कुछ अहम तारीख है, उसके बारे में आपको बता देता हूं। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में चुनाव कब होंगे, उसका नामांकन कब से होगा, ये पहले आपको बता देता हूं। 22 जनवरी से 28 जनवरी तक जो है नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत यानी कि जो नगरीय निकाय है, यहां पर नामांकन की प्रक्रिया होगी। 22 जनवरी से शुरू हो जाएगी और 28 जनवरी तक चलेगी। इसके अलावा नामांकन वापसी यानी कि जो नामांकन भरे हैं, नाम वापसी की जो प्रक्रिया होगी वो 31 जनवरी तक होगी। वोटिंग की जो तारीख है नगर निगम क्षेत्र में, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत यानी कि नगरीय निकाय क्षेत्र में, वो तारीख है 11 फरवरी। याद रखिएगा, 11 फरवरी को शहरी क्षेत्र में मतदान होंगे। इसी प्रकार काउंटिंग यानी कि मतगणना जो होगी वो 15 फरवरी को होने वाली है। 15 फरवरी को मतगणना होगी यानी कि 15 फरवरी को यह तय हो जाएंगे शहर में किसकी सरकार बन रही है, नगर निगम में, नगर पंचायत में और नगर पालिका परिषद में। अब आ जाते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बारे में। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है 27 जनवरी से 3 फरवरी तक और नाम वापसी की जो प्रक्रिया है वो 6 फरवरी को है और वोटिंग होगी 3 चरणों में। 3 चरणों में कौन कौन से? 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी। ये त्रिस्तरीय पंचायत है। एक दिन के बाद रिजल्ट आ जाएंगे, परिणाम आ जाएंगे। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आपको बता दूं कि 433 जिला पंचायत सदस्य हैं छत्तीसगढ़ में जहां मतदान होंगे और 2973 जनपद पंचायत सदस्य हैं जहां पर मतदान होने हैं। इसके अलावा 11,672 ग्राम पंचायत में सरपंच के मतदान होंगे। वहीं 1,60,180 ग्राम पंचायत पंच का मतदान होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं कुल मतदाताओं की संख्या की। अगर बात करें तो 1,58,12,580 वोटर टोटल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में है। जिला पंचायत, सरपंच, जनपद और पंच ये इसमें वोट डालेंगे। इसके अलावा पुरुष मतदाता और महिला मतदाता की बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा मतदाता कौन है इन गांव में। तो आपको बता देते कि हर बार की तरह इस बार भी महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है, यानी कि महिलाएं डिसाइड करेंगी कि गांव में सरकार किसकी बनेगी। बता देते महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो 79,92,184 है। वहीं पुरुष मतदाता की संख्या की बात करें तो 78,20,202 मतदाता त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान करेंगे। इसके अलावा अन्य मतदाता की जो संख्या है 194 है। और नगरीय निकाय की बात करते हैं, शहरी क्षेत्रों में वोटर्स की संख्या कितनी है। उसके बाद हम महापौर के दावेदारों के नाम पर आएंगे। वो कौन कौन से निगम है जिसके बारे में आपके आगे बताने वाला हूं, तो उसके लिए आप बने रहिए वीडियो में। नगरीय निकाय की बात कर लेते हैं। पुरुष मतदाता की जो संख्या है 22,20,224 और महिला मतदाताओं की जो संख्या है 22,66,746, यानी कि शहरी क्षेत्र में भी महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। इसके अलावा थर्ड जेंडर की बात करें तो 498 थर्ड जेंडर है जो मतदान करेंगे। कुल वार्ड है छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय में तो 3206 वार्ड है चुनाव होंगे
मतदान केंद्रों की संख्या की बात करें तो 5,982 मतदान केंद्र है जहां पर मतदान होंगे आने वाले तारीख में, आने वाले जो 15 फरवरी को नगरीय निकाय क्षेत्र में, वहां की बात करें। और ये आंकड़े उन्हीं निकायों के हैं जहां पे मतदान होने वाले हैं। अब आरक्षण की स्थिति पर भी बात कर लेते हैं कि जिन निकायों में मतदान होने वाले हैं वहां आरक्षण की स्थिति क्या है। तो इस जो 14 नगर निगम है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के 14 में से 10 नगर निगम में चुनाव है। तो 10 नगर निगम कौन कौन से जहां पे चुनाव है ये भी आपको जानना चाहिए। तो और कौन से वो 4 नगर निगम है जहां पे चुनाव नहीं हो रहे हैं और क्यों नहीं हो रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो पहले हम उनकी बात करते हैं जहां पे नगर निगम में चुनाव होने वाले हैं। अंबिकापुर, कोरबा, चिरमिरी, जगदलपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ और रायपुर, ये वो 10 नगर निगम है जहां पे मतदान होने हैं आने वाले 15 फरवरी को। इसके अलावा वो कौन से नगर निगम है जहां पे मतदान नहीं होंगे? जहां पर मैं बैठा हूं भिलाई, वहां पे मतदान नहीं होगा क्योंकि आने वाले 2 साल बाद वहां पे मतदान होने हैं। भिलाई है, रिसाली है, बीरगांव है और भिलाई 3 चरोदा है। और छत्तीसगढ़ में दुर्ग इकलौता ऐसा जिला है जहां पे 4 नगर निगम है। दुर्ग, भिलाई, भिलाई 3 चरोदा और रिसाली, इनमें से सिर्फ दुर्ग नगर निगम में चुनाव होगा जो दुर्ग जिले के, और बाकी नगर निगम में अभी चुनाव नहीं होंगे। इसके अलावा एक और नगर निगम है बीरगांव जहां पे मतदान नहीं होंगे। तो भिलाई, रिसाली, बीरगांव ये चुनाव जो है आने वाले 1.5-2 साल बाद होंगे। तो उसके जो चुनाव थे पिछले 2021 में हुए थे, इसलिए इसमें थोड़ा वक्त है। अब ये डेटा की बात हो गई है, जरूरी जानकारी जो आपके काम आ सकते हैं, जो आप इसे संभाल कर रखिएगा, हो सके इस वीडियो को शेयर भी करिएगा क्योंकि इतनी डिटेल के साथ में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब मेयर की बात करते हैं कि नगर निगम अंबिकापुर में आरक्षण हुआ है एसटी, और वहां पे महापौर के जो दावेदार है मेयर के लिए, बीजेपी से कौन है, कांग्रेस से कौन है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। जो नाम छन कर आए हैं, जिन नामों की चर्चा लगातार हो रही है, वो नाम है। तो अंबिकापुर में मेयर के जो दावेदार हैं, आप सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं। कमल भान मरावी, मंजूषा भगत और इंदर भगत, ये 3 के अलावा एक और है प्रेमानंद तिग्गा। तो कमल भान मरावी के बारे में आपको बताता हूं कि सरपंच का चुनाव जीतकर राजनीति की शुरुआत की थी, जनपद अध्यक्ष रह चुके हैं और सरगुजा के सांसद, अंबिकापुर के विधायक भी रह चुके हैं कमल भान मरावी, और एसटी राष्ट्रीय मोर्चा के पदाधिकारी हैं। तो मेयर के लिए भी इनका नाम सबसे आगे चल रहा है। अब मंजूषा भगत भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रही हैं, वर्तमान में भाजपा सरगुजा की जिला उपाध्यक्ष है और नगर निगम की सीनियर पार्षद है, तो महापौर प्रत्याशी भी रह चुकी है। तो ऐसे में मेयर के लिए इनका भी नाम है। इंदर भगत बीजेपी के हैं, आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, कई पदों पर काम कर चुके हैं और जिला भाजपा के मंत्री हैं और जनजाति गौरव समाज से भी जुड़े हुए हैं, संघ की पसंद माने जाते हैं। ऐसे में इंदर भगत को टिकट मिल सकती है। इसके अलावा प्रेमानंद तिग्गा का भी नाम बीजेपी से है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस में। कांग्रेस में अंबिकापुर से चुनाव कौन लड़ सकते हैं जिनकी चर्चा हो रही है? डॉक्टर अजय तिर्की लगातार 2 बार महापौर रहे हैं, अभी भी मेयर हैं और बतौर डॉक्टर सेवाएं दे चुके हैं। रामानुजगंज के बीएमओ रहे और 2023 के विधानसभा चुनाव में रामानुजगंज के विधानसभा प्रत्याशी भी थे और टीएस सिंहदेव के करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में टीएस बाबा चाहेंगे डॉक्टर अजय तिर्की को टिकट मिल जाए मेयर का। इसके अलावा एक और नाम है अजय अरुण मिंज, एनएसवाई से जुड़े, फिर यूथ कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल के सालों से सक्रिय सदस्य रहे, क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, क्रिश्चियन समाज की अच्छी पकड़ है, बड़े नेताओं के करीबी हैं और इसलिए ये भी मेयर की रेस में बने हुए हैं। हेमंती प्रजापति भी के नाम ही है, महिला बाल विकास विभाग में जिला परियोजना अधिकारी के पद से रिटायर हुई हैं। 2 साल पहले टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई थी। प्रवीण प्रजापति राज्यसभा सांसद थे। ऐसे में इनका भी नाम मेयर की सूची में बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं कोरबा नगर निगम। कोरबा में मेयर के लिए कौन कौन दावेदार है जिनकी चर्चा हो रही है? क्योंकि आरक्षण वहां पे सामान्य महिला है, अनारक्षित महिला है, यानी कि महिलाएं जो है कोई भी समाज की हो वहां चुनाव लड़ सकती हैं। तो किसका नाम चल रहा है ये भी आपको जानना जरूरी है। बीजेपी से अगर बात करें तो रितु चौरसिया का नाम है, पार्टी की सक्रिय नेत्री है, पार्षद कार्यकाल पूरा कर चुकी है, महापौर पद की दावेदार भी रह चुकी है, अभी महिला मोर्चा पिछड़ा वर्ग की प्रदेश मंत्री है। वैशाली रत्न पारखी पार्टी में सक्रिय राजनीति करती है और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है, पार्षद भी रह चुकी है। ऐसे में मेयर की रेस में वैशाली रत्न पारखी का भी नाम चल रहा है। कल्पना पटेल की बात करें, पार्टी की सक्रिय सदस्य हैं और सामाजिक सृजन सेवा समिति की उपाध्यक्ष हैं, भाजपा महामंत्री नवीन पटेल की पत्नी हैं और बड़े नेताओं से संपर्क में है। कल्पना पटेल का नाम इसीलिए भी चर्चा में। एक और नाम है रुक्मणी नायर, जिनके नाम की भी चर्चा मेयर के दावेदारों के लिए लिस्ट में बनी हुई है।
और कांग्रेस से अगर बात करें, कांग्रेस से मेयर के लिए कौन कौन दावेदार हैं जिनकी चर्चा हो रही है कोरबा में, तो उनके बारे में आपको बता देता हूं। रेणु अग्रवाल पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की पत्नी है, कोरबा नगर निगम की पूर्व महापौर रह चुकी हैं और कांग्रेस की सक्रिय सदस्य हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है, मेयर भी रह चुकी हैं और पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की पत्नी भी है, तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से रेणु अग्रवाल की दावेदारी बनती है। उषा तिवारी कांग्रेस की सक्रिय सदस्य है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महामंत्री के पद पर रह चुकी हैं, कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष का पद भी संभाल चुकी है और इसीलिए उषा तिवारी का भी नाम मेयर की दावेदारों की सूची में बनी हुई है। अर्चना उपाध्याय पार्टी में सक्रिय सदस्य राजनीति करती हैं, कोरबा शहर की पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं, महिला आयोग की सदस्य भी रही हैं और पार्षद पद भी संभाल चुकी हैं। ऐसे में अनुभव के हिसाब से उनके नाम की चर्चा खूब हो रही है कोरबा नगर निगम में। अब बात कर लेते हैं चिरमिरी नगर निगम की। चिरमिरी नगर निगम में मेयर के लिए भी पद बड़ी दिलचस्प नाम है, दिलचस्प नामों की चर्चा हो रही है, तो आपको भी जानना चाहिए कि वो कौन कौन नाम है, तो मैं आपको बताने वाला हूं। मेयर पद के लिए जो दावेदारों की जो सूची आई है, जो दावेदार बने हुए हैं, द्वारिका जायसवाल बीजेपी से हैं और बीजेपी के सक्रिय नेता हैं, लगातार काम करते रहते हैं, संगठन में कई पदों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, पार्टी के बड़े नेताओं के करीबी हैं और इसीलिए द्वारिका जायसवाल मेयर पद के दावेदारों की सूची में पहले नंबर पर बने हुए नगर निगम चिरमिरी में। अब बात कर लेते हैं संजय सिंह की। युवा नेता, राजनीति शुरुआत की और बीजेपी में कई पदों पर रह चुके हैं, सीनियर लीडर्स की करीबियों की लिस्ट में शामिल है और इसीलिए संजय सिंह की दावेदारी चिरमिरी नगर निगम में महापौर पद के लिए बनी हुई है। कीर्ति वासु संगठन के सक्रिय सदस्य हैं, नगर निगम में इनका एक बड़ा नाम है और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में कीर्ति वासु का भी नाम मेयर पद के दावेदारों में चल रहा है। एक और 3 नाम और हैं, डमरू बेहरा और राजू नायक और राजकुमार बधावन, इनके नाम की चर्चा भी मेयर के लिए चल रही है। अब सवाल है कांग्रेस में मेयर पद के दावेदारों में कौन कौन है, वो भी आपको जानना चाहिए। कांग्रेस में नगर निगम चिरमिरी के लिए अगर बात करें, डॉक्टर विनय जायसवाल पूर्व विधायक है और दावेदारों की लिस्ट में पहले नंबर पर बने हुए हैं। विधानसभा चुनाव में टिकट कट गया था, तब भी सक्रिय राजनीति करते आ रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से लगातार भेंट मुलाकात करते रहते, उनकी समस्याएं सुनते रहते हैं और इसीलिए कांग्रेस में पहले नंबर पर मेयर के दौड़ में दावेदारों की सूची में पहले नंबर पर बने हुए हैं। डमरू रेड्डी संगठन में सक्रिय राजनीति करते हैं, पूर्व में मेयर रह चुके हैं और लगातार बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। ऐसे में डमरू रेड्डी का भी नाम मेयर के लिए चल रहा है। बलदेव दास कांग्रेस संगठन में कई पदों पर रहे हैं, पार्षद रहे हैं, 3 बार एल्डरमैन रहे हैं, जिला स्तरीय समिति के सदस्य रहे हैं, अभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और इसीलिए बलदेव दास का नाम मेयर पद के लिए टिकट की चर्चा चल रही है। इसके अलावा 2 नाम और हैं, गायत्री बिरहा और बबीता सिंह, जिनके नामों की चर्चा चल रही है कि मेयर की टिकट इन्हें भी मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी कि जगदलपुर नगर निगम। साउथ में अगर बात करें छत्तीसगढ़ के, तो कांकेर के बाद से इकलौता नगर निगम जगदलपुर है जहां पर मतदान अभी हो रहा है और वैसे भी निगम में की बात करें तो वहां पे एक ही निगम है पूरे बस्तर में। जगदलपुर नगर निगम में बीजेपी से कौन है, कांग्रेस से कौन है, जिसकी चर्चा खूब हो रही है और जगदलपुर के विधायक हैं किरण देव सिंह, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इसके अलावा मेयर भी रह चुके हैं, इसीलिए उनकी दावेदारी उस समय विधानसभा में रही और विधायक बनने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने। ऐसे में दिलचस्प हो जाता है कि किरण देव बीजेपी से किसे चाहेंगे कि उनके जगदलपुर में मेयर के प्रत्याशी कौन हो, ये बड़ा सवाल है। संजय पांडे का नाम है, 4 दशक से संगठन के कई पदों पर सक्रिय रहे हैं, 20 साल तक पार्षद रहे हैं, 2 बार नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ऐसे में संजय पांडे की जो दावेदारी है वो प्रबल माने जा रही है मेयर पद के प्रत्याशी के लिए। इसके अलावा श्रीनिवास राव मद्दी हैं, 1992 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं, बालाजी मंदिर जगदलपुर के ट्रस्टी हैं और बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष पद का कार्यकाल भी संभाल चुके हैं, ये भी मेयर पद के लिए बने हुए हैं। रामाश्रय सिंह है, 54 साल से संगठन में सक्रिय हैं, कई पदों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, वर्तमान में जिला महामंत्री है, इसीलिए रामाश्रय सिंह का भी नाम मेयर पद के लिए चल रहा है, मेयर प्रत्याशी के लिए चल रहा है। यशवर्धन राव का भी नाम है, अनिल लुक्कड़ का भी नाम है और अविनाश श्रीवास्तव के भी नाम है। इनके नाम की चर्चा चल रही है कि इन्हें मेयर की टिकट मिल सकती है। अब ऐसे में सवाल होता है कि कांग्रेस से कौन हो सकते हैं इनके मुकाबले, तो कांग्रेस में भी दावेदारों की लंबी लिस्ट है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राजीव शर्मा 2023 के विधानसभा चुनाव में विधायक के जो दावेदारों की सूची थी उसमें बने हुए थे और छात्र राजनीति से जुड़े रहे, 50 साल से संगठन में कई पदों पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं राजीव शर्मा और इसीलिए मेयर पद के लिए इनका नाम चल रहा है। मलकीत सिंह गेंदू, ये नाम आपने काफ़ी सुना होगा, 50 साल से राजनीति में सक्रिय है
अलग अलग पदों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं के करीबी हैं। और इसके अलावा सुशील मौर्य एनएसवाई से जुड़कर अब तक कांग्रेस में सक्रिय हैं, वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं और एक रेखचंद जैन का भी नाम चल रहा है यहाँ पे। तो ऐसे में जगदलपुर सीट जो है सामान्य है, यानी कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, इसीलिए इन नेताओं के नाम की चर्चा खूब हो रही है। अब बात कर लेते हैं दुर्ग जिले के दुर्ग नगर निगम की। यहाँ पे ओबीसी महिला आरक्षण हुए हैं, तो ऐसे में ओबीसी समाज से आने वाले, ओबीसी वर्ग से आने वाली महिलाओं को टिकट मिलेगी। तो कौन कौन है बीजेपी से, कांग्रेस से कौन कौन है, ये आपको बताने वाला हूं। बीजेपी से सबसे पहले बात कर लेते हैं। डॉक्टर मानसी गुलाटी संघ परिवार से जुड़ी हुई हैं, विश्व हिंदू परिषद की जिला मंत्री रह चुकी हैं। इसके अलावा समाज सेविका भी हैं। दुर्ग शहर हो या फिर भिलाई शहर हो, सभी जगह जहां जहां इनकी जरूरत होती है, वो जहां इनकी जरूरत जिनको बुलाया जाता है वहां पहुंचती है और लोगों की मदद के लिए हर समय, हर दम, हर संभव खड़ी भी रहती है। और इसीलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में दुर्ग शहर से विधानसभा की दावेदारी में इनका नाम आया था और डॉक्टर मानसी गुलाटी किसी वजह से उनको ये टिकट नहीं मिली थी। तो ऐसे में सवाल है कि मेयर की रेस में, यानी कि मेयर की टिकट की रेस में बीजेपी में सबसे अव्वल नंबर पर डॉक्टर मानसी गुलाटी का नाम है। दूसरा नाम कौन है? अलका वाघमार पूर्व पार्षद है, महिला मोर्चा की महामंत्री रही हैं, अभी दुर्ग जिले से भाजपा उपाध्यक्ष हैं, सांसद विजय बघेल की रिश्तेदार भी हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि अलका वाघमार को भी टिकट मिल सकती है। गायत्री वर्मा का भी नाम है, संगठन में लंबे समय से सक्रिय हैं, महिला मोर्चा की महामंत्री रही हैं, कुर्मी समाज में लोकप्रिय चेहरा है। इसके अलावा पूर्व मेयर चंद्रिका चंद्राकर और डॉक्टर भारती साहू का भी नाम मेयर पद के लिए, प्रत्याशी के लिए बीजेपी से नाम चल रहा है। अब सवाल है कि कांग्रेस में कौन है जिनकी नाम की चर्चा खूब हो रही है। तो आपको बता दूं कि प्रेमलता साहू कांग्रेस की सक्रिय सदस्य हैं और पार्षद कार्यकाल संभाल चुकी है, वर्तमान में पार्षद है। पूर्व विधायक अरुण वोरा की करीबी है। पति पोषण साहू भी पूर्व पार्षद रह चुके हैं, वहीं साहू समाज के तहसील अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में साहू समाज को साधने के लिए इस बार कांग्रेस जो है साहू कार्ड खेल सकती है, इसलिए प्रेमलता साहू का भी नाम सबसे नंबर 1 यानी कि पहले नंबर पर बनी हुई हैं। रामकली यादव महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं और दुर्ग की लीगल एडवाइजर रही हैं, कांग्रेस की सक्रिय नेता है। रामकली यादव सीनियर नेता है, इसीलिए रामकली यादव का भी नाम मेयर पद के लिए, मेयर प्रत्याशी के लिए नाम कांग्रेस में चल रहा है। सत्यवती वर्मा पूर्व मेयर आर.एन. वर्मा की पत्नी है, पिछड़ा वर्ग आयोग की उपाध्यक्ष है। इसके अलावा पूर्व सीएम भूपेश बघेल की करीबी है। ऐसे में सत्यवती वर्मा के नाम की चर्चा मेयर प्रत्याशी के लिए चल रहा है। पूर्व पार्षद जमुना साहू और गायत्री साहू का भी नाम मेयर पद के लिए चल रहा है। तो ये दावेदार की लिस्ट हो गई है जिसके बारे में चर्चा करनी जरूरी थी। और अभी 10 नगर निगम में चुनाव होने वाले हैं, जिनमें से हमने अंबिकापुर, कोरबा, चिरमिरी, जगदलपुर और दुर्ग नगर निगम की चर्चा की है कि यहाँ पे मेयर के लिए कौन कौन दावेदार है दोनों पार्टी में, जिनके नामों की चर्चा की है। अगर लगता है कि ये जो नाम हमने लिए हैं, जो हमने बताए हैं, ये नाम सही है, ये इसके अलावा इन नामों के अलावा और कोई नाम हो सकते हैं, तो वो आप कमेंट करिएगा। इसके अलावा हम कल बात करेंगे धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ और रायपुर नगर निगम में मेयर के लिए दावेदार कौन कौन है जिसकी चर्चा होनी चाहिए, वो नाम भी आज आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बहुत डिटेल में हमने स्टोरी की है, इसलिए इसे शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। लगातार चुनाव की खबरें हम आपको बताते रहेंगे, चैनल के साथ बने रहिए।